आए हैं, समझिएगा, आए हैं आप सभी अभ्यर्थी, आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी, यानी सबको एक ही चाहिए। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। जनवरी की ठंड में पहन, जनवरी की ठंड में पहन एक कोट, स्वेटर, जैकेट या जर्सी। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। कहता हूं मैं सुनील अभिव्यक्ति, कहता हूं मैं सुनील अभिव्यक्ति। अब मैं क्या कहता हूं वो है, यदि 3+1 और टॉप 50 चैप्टर की अच्छे से कर दी अभिव्यक्ति, यदि 3+1 और टॉप 50 चैप्टर की अच्छे से कर दी अभिव्यक्ति, तो हरा नहीं सकती तुम्हें कोई भी महाशक्ति, तो हरा नहीं सकती तुम्हें कोई भी महाशक्ति। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। अब स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सिलेबस। सुन लो अर्थव्यवस्था की अर्जी। क्या है? अर्जी, अर्जी, अरे अर्जी है। सुन लो अर्थव्यवस्था की अर्जी, पढ़ लो। अब आगे सारे चैप्टर तुम्हारे, पढ़ लो मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति, बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय व्यवस्था, आर्थिक संगठन और एक वर्ष के आर्थिक करंट की घुट्टी। ठीक है, क्या है? पढ़ लो, फिर से एक बार, सुन लो अर्थव्यवस्था की अर्जी। अर्थव्यवस्था बेचारी अर्जी कह रही, हम ही इसी को पढ़ो, काहे सारा पढ़ रहे हो? नहीं, हमारी आदत सब पढ़ लेते हैं हम। तो सुन लो अर्थव्यवस्था की अर्जी, पढ़ लो मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति, बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय व्यवस्था, आर्थिक संगठन और एक वर्ष के आर्थिक करंट की घुट्टी। मुगली घुट्टी होती थी ना बचपन में, डॉक्टर अब नहीं पीने देते, मना कर देते। हो गया? तो विनिमय व्यवस्था, आर्थिक संगठन और एक वर्ष के आर्थिक करंट की घुट्टी, बच जाएगी प्रीलिम्स की कुर्सी। अगर ऐसा करोगे तो कुर्सी बचेगी। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी, एक ही चाहिए हमें। अब आते हैं पॉलिटी पे। पढ़ लो राज व्यवस्था में, पढ़ लो राज व्यवस्था में विशिष्ट संघवाद। पहले कविता पढ़ दूं फिर समझाता हूं। पढ़ लो राज व्यवस्था में विशिष्ट संघवाद, संसद और न्यायालय, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, मूल अधिकार और डीपीएसपी। बच जाएगी प्रीलिम्स की कुर्सी। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। विशिष्ट संघवाद मैंने बोला, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन तीनों को दबा के पढ़ना है। कंप्लीट संसद पढ़नी है। संसद का मतलब केंद्र भी, राज्य भी, सब कुछ आपको पढ़ना है। और उसके बाद तो सारे चैप्टर आप लोगों को पता है। फिर आता है, अब आते हैं इतिहास पे। इतिहास में ले लीजिए पूरा आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में ले लीजिए पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, कुछ भी नहीं छोड़ना है आधुनिक भारत के इतिहास में, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, शुरू टू इतिहास में ले लीजिए पूरा आधुनिक भारत का इतिहास। चुन लो प्राचीन भारत से, चुन लो, चुनना है प्राचीन भारत, चुन लो प्राचीन भारत से सैंधव, वैदिक, 6 BC, संगम, चोल एवं संस्कृति एवं कला का आकाश। नहीं समझे? चुन लो प्राचीन भारत से सैंधव, वैदिक, 6 BC, संगम, चोल एवं संस्कृति एवं कला का आकाश। मत छोड़ना मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी का अभ्यास। जो अभ्यास प्रश्न होते हैं ना, उसमें कंप्लीट कुछ नहीं पढ़ना, केवल अभ्यास प्रश्न करना है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास दे देंगे ये प्रीलिम्स की कुर्सी। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की, वेरी गुड, एक ही कुर्सी। अब करता हूं, अब आ गए हम एनवायरमेंट और साइंस टेक पे। बड़ा सतर्क रहना इस पे, क्योंकि अगर बहुत डीप भी गए तो भी कुछ ना होगा। अब करता हूं पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड की बात। अब करता हूं पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड की बात। प्रीलिम्स की कुर्सी के लिए यह है बेहद खास। हम इसको अगर हल्के में लेंगे तो समस्या में आएंगे। प्रीलिम्स की कुर्सी के लिए यह है बेहद खास। अब करना क्या, उस पर आते हैं। 2 वर्ष के करंट की घटनाओं एवं उनकी जड़ को कर लो अपने पास। समझे? 2 वर्ष के करंट की घटनाओं एवं उनकी जड़ को कर लो अपने पास, यानी बैकग्राउंड भी पढ़ना है। ठीक है, बैकग्राउंड भी पढ़ना है, उनकी जड़ को कर लो अपने पास। हो गया? भूगोल की 6 to 12 एनसीईआरटी का ना छोड़ें एक भी चैप्टर, ये बना देंगे तुम्हें भूगोल का मास्टर। करंट के लिए द हिंदू IQIP है आपके पास,
फिर क्या है घबराने की बात। आए हैं आप, ठीक है, समझ गए। आगे और भी है। यह रणनीति जो मैंने बताई, जो मैंने चैप्टर्स बताए, यह रणनीति दे देगी प्रीलिम्स की कुर्सी। आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। अब करता हूं अंतिम बात, समाप्त करूं, नहीं पता चले गुस्सा जाओगे आप। ठीक है, अब करता हूं अंतिम बात, जो है मित्रों सबसे खास। अब मैं बच्चा बोलता हूं ना, तो मेरी वाइफ कहती थोड़ा मित्र बोला करो, ऐसे लगता है कि ना जाने कितने बुजुर्ग हो गए हो। ठीक है, तो अब करता हूं अंतिम बात, जो है मित्रों सबसे खास। करो रिवीजन, 2 टेस्ट करो, रिवीजन 2 टेस्ट करो, दृढ़ आराधन, मिलेगी प्रीलिम्स की कुर्सी। यह कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कौन कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब कहोगे कि मेरा होगा तो आपका हो जाएगा। तो क्या है? करो रिवीजन, 2 टेस्ट करो, दृढ़ आराधन, मिलेगी प्रीलिम्स की कुर्सी। यह कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो आए हैं आप कहां पे? आए हैं आप सभी अभ्यर्थी लेने प्रीलिम्स की एक ही कुर्सी। और मेरा आशीर्वाद है, भगवान से दुआ भी है कि वो एक कुर्सी आप लोगों को मिले।